प्यारे बच्चों, मैं हेमेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक संत पॉल हाई स्कूल मंडावर, जिला बिजनौर, कक्षा 9th विषय गणित में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत रैखिक समीकरण को समझ लेना अति आवश्यक है। तो रैखिक समीकरण तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद हों रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इन्हें सरल समीकरण भी कहते हैं, अर्थात इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और चर राशि 1 या 2 हो सकती हैं। नेक्स्ट, एक चर वाले रैखिक समीकरण तो वह समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि हो और उनकी अधिकतम घात 1 हो, तो वह एक चर में रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे 3x - 5 = 0। इसमें चर राशि 1 है x और इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। इसका जो हल होता है, समीकरण का हल, वो देखते हैं कि चर का ऐसा मान, चर राशि x का कोई ऐसा मान जो समीकरण में चर के स्थान पर रखने पर रैखिक समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष को बराबर कर देता हो, वह रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल अथवा मूल होता है। नेक्स्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वह समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों और उनकी अधिकतम घात 1 हो, या वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2x + 5y + 7 = 0। इसका हल देखते हैं तो दो चर वाले किसी रैखिक समीकरण को दोनों चरों के जो मान संतुष्ट करते हैं वह रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। प्रश्न संख्या 1 है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो सर्वप्रथम हम इसमें मान लेते हैं कि माना नोटबुक की कीमत x रुपये और एक कलम की कीमत बराबर y रुपये। प्रश्न के अनुसार निम्न प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुना कलम की कीमत। क्योंकि नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से दुगनी है, तो हमने इसे नोटबुक की कीमत रख दी x बराबर 2 गुना y, क्योंकि कलम की कीमत y है, तो x = 2y और 2y को x की साइड में ले आते हैं तो x - 2y = 0। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें प्रथम खंड है 2x + 3y = 9.35, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो सर्वप्रथम हम इसे ax + by + c = 0 के रूप में लिखेंगे। तो ये 9.35 जो है बराबर से दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो हमारा बन जाता है 2x + 3y माइनस, ये बराबर से दूसरी साइड में आके बाईं ओर माइनस में हो जाती है, तो -9.35 = 0। फिर हम यहाँ पे ax + by + c = 0 से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक जो है a है और हमारे समीकरण के अनुसार x का गुणांक 2 है, तो हम तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाता है 2। इसी प्रकार y का गुणांक इस व्यापक समीकरण में b है और मेन समीकरण में हमारा y का गुणांक जो है वो 3 है, तो हमारा b बराबर 3। इसी प्रकार से c बराबर -9.35। इसी प्रकार से शेष सभी खंड इसके आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका खंड है 7 कि y - 2 = 0। तो इसमें देखेंगे हम, चूँकि यहाँ पर x का गुणांक नहीं है, तो हम इसमें x का गुणांक मान लेंगे कि 0 × x + 1 × y - 2 = 0। यहाँ पर हम ax + by + c = 0 से इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ देखते हैं a बराबर x का गुणांक है 0 और b बराबर जो y का गुणांक है वो 1 और c बराबर जो चर पद है -2। इसी प्रकार से नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 एक्सरसाइज में दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो समीकरण है y बराबर 3x + 5, तो इसे तालिका के माध्यम से समझ लेते हैं। तो समीकरण है y बराबर 3x + y, तो हमने निम्न प्रकार से प्रश्न को व्यवस्थित करेंगे। यदि y बराबर है तो हम शुरू में x लिखेंगे, लास्ट में y रखेंगे।
यदि हम x का मान -1 रखते हैं तो इसे हम रफ पेपर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x का मान -1 रखेंगे तो समीकरण को सॉल्व करके y का मान आ जाता है 2, और यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 5, और x का मान 1 रखेंगे तो इसी प्रकार से y का मान 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y के अलग अलग मान होते हैं, अतः समीकरण y बराबर 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो समीकरण प्रथम खंड है 2x + y = 7। तो सर्वप्रथम इसमें हम समीकरण से y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर ये 2x y की साइड में है तो बराबर से दूसरी साइड में जाके अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेगा, तो आपका बन गया y बराबर 7 - के 2x। इसी प्रकार से हम इसे व्यवस्थित करेंगे। समीकरण y बराबर 7 - 2x y में लिखा है तो सर्वप्रथम हम x लिखेंगे, फिर y सेकंड लाइन में लिखेंगे। तो x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान हमें सरल करने पर प्राप्त होता है 7, और x का मान 1 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 5, और समीकरण में x का मान यदि 2 रखेंगे x बराबर 2 तो y का मान आ जाता है 3, और यदि x बराबर 3 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 1। अतः समीकरण के 4 हल हमें प्राप्त हो जाते हैं। शुरू में हम x का मान रखते हैं तो x का मान है 0, y का 7, तो हमारा पहला हल हो गया 0 और 7, दूसरा हल हो गया हमारा 1 और 5, तीसरा हल 2 और 3, और चौथा हल है 3 और 1। इसी प्रकार से सभी शेष खंड आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि कौन कौन से समीकरण के हल हैं और कौन कौन से नहीं। तो जो हल दिए हुए हैं वो हम समीकरण में व्यवस्थित करेंगे LHS और RHS के माध्यम से। तो हमारी समीकरण है प्रथम खंड है तीसरे सवाल का कि x - 2y = 4। तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और एक साइड में हमने राइट हैंड साइड ले लिया। तो हमारा बायां पक्ष हो गया हमारा LHS बोलते हैं जिसे हम x - के 2y। तो x का मान हमने रखा 0 और y का मान हमने रखा 2। तो हमने x का मान 0 - के 2 × 2, तो 0 - के 4 बराबर आ गया आपका -4। और ये दाएं पक्ष में राइट हैंड साइड की ओर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर कोई चर राशि नहीं है, इस वजह से 4 का 4 ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि LHS ≠ RHS, अतः दिया गया जो हल है वो समीकरण का हल नहीं है, अतः 0 और 2 समीकरण के हल नहीं है। यदि LHS बराबर RHS बराबर आ जाते हैं तो दिया गया मान समीकरण का हल होगा, और LHS ≠ RHS होगा तो दिया गया मान समीकरण का हल नहीं होगा। इसी प्रकार से इसके समस्त खंड आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण दिए है कि 2x + 3y = k, और इसमें दिए मान दिए हुए हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर k का मान व्यवस्थित कीजिए। तो हम इसमें x समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर तो x का मान रख दिया 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k। तो 2 और 2 की गुना 4 + 3 बराबर k, तो 7 बराबर k आता है, k का मान आ जाता है हमारा 7। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आप भली भांति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। थैंक यू।